सो यहाँ हम बात करते हैं कि इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ये छोटा सा जी कैलकुलेशन दिख रहा है, बट आपके सामने में मैं दिखा रहा हूँ एक ऐसी कैलकुलेशन जो कि है बहुत बड़ी। ध्यान से ओके देखिएगा। जी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली, जो ओके कॉस्ट है यहाँ पे 50, और यहाँ पे हम्म मैंने एमआरपी लिया, जो एमआरपी कैलकुलेट करना है। अब एमआरपी ओके की कैलकुलेशन करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एक ओके स्टेप है, एक सिंपल है। जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर है वो बोलता हाँ है कि मैं जो भी कॉस्ट है मेरी उस पर मैं 5% की कमीशन ऐड करूँगा, मतलब कि दो जी रुपये पचास पैसे एंड ठीक है इसके अंदर प्लस कर दिया, मतलब 50 रुपये के सामान को हम 12 रुपये के सामान को बेच दिया हमने। ओके ठीक है। फिर होलसेलर कहता है कि जो मेरी खरीद पड़ रही है उसका डिस्ट्रीब्यूटर से 10% लेता हूँ और हम इसमें हम्म परचेज कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया और बोला कि यहाँ मेरे पास है 15% और इसमें हमने प्लस कर दिया। फिर रिटेलर कहता है कि मेरी खरीद का 20% है और 20% हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। हम्म ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट ये हुआ, बट इन सबको आपस में मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है। तो यहाँ ओके हमने C12 पे गए, C12 का फॉर्मूला कॉपी किया, स्केप मारा ओके हम्म और C12 की जगह पे C12 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। इसको डिलीट कर दीजिए। फिर उसी तरह से D12 उठाया, कॉपी किया, इस पे गए, C13 में की जगह पे C13 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। ओके यहाँ भी जी C13 है, इसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। ठीक है। फिर यहाँ हम इसको कॉपी करते हैं और जहाँ पे C12 है, D12 है, D12 की जगह पे D12 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया। फिर इसको हमने सिलेक्ट करके कॉपी किया और जहाँ पे D13 है उसके जगह पे D13 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। यहाँ भी D13 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। ठीक है लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास E12 है उसके जगह पे E12 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करके हमने कॉपी किया और जहाँ पे मेरे पास E13 है उसके जगह पे E13 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, यहाँ पे E13 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। देख रहे हैं, एक कुछ ही जी सेकेंड्स में हमने एक बड़ी फॉर्मूले को लिख लिया। अब ये फॉर्मूला लिख लिया आप भी एक बार में लिख सकते हैं और किसी को दिखा सकते हैं कि देखो मैंने इस लंबी फॉर्मूले को एक बार में लिखा है। हम्म ठीक है। अब चलिए सर आप ये इसको तो लिखिए। क्वेरी लिख